आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। बपतिस्मा कौन दे सकता है? तो मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय और उसकी 18 से 20 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास आकर के ये उन्हें अंतिम आदेश दिया और कहा कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं वो बातें तुम भी उन्हें मानना सिखाओ। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, चेले कौन होते हैं? तो मेरे प्रियो, चेले वो होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं और इस पर विश्वास करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर का पुत्र है। तो मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यदि आप भी ये मानते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर का पुत्र है और आप भी उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपके लिए भी ये आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। और उसने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो मेरे प्रियो, इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि बपतिस्मा कौन दे सकता है, तो इस विषय में हमें यहाँ पर उत्तर मिल जाता है कि बपतिस्मा कौन दे सकता है। बपतिस्मा हर एक वह व्यक्ति दे सकता है जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को मानता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इसके विषय पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय की 26 से हम देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ बोले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है।
तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। तो इस वर्णन में खोजा कहता है कि अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है, अब मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ। फिलिप्पुस, देख यहाँ पर पानी है और मुझे बपतिस्मा लेने से अब क्या रोक है, मुझे बपतिस्मा दे। तो फिलिप्पुस कहता है यदि तू अपने पूरे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। तो उसने कहा हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और तब खोजा और फिलिप्पुस पानी में उतरे और खोजे को फिलिप्पुस ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर यह बात साफ और क्लियर हो जाती है कि बपतिस्मा कौन दे सकता है। बपतिस्मा हर एक प्रभु का दास दे सकता है जो उस पर विश्वास करता है। इसलिए फिलिप्पुस ने भी उससे पूछा क्या तू विश्वास करता है। तो मेरे प्रियो, बपतिस्मा विश्वास करने वाला ही दे सकता है और बपतिस्मा विश्वास करने वाला ही ले सकता है। तो मेरे प्रियो, आगे की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।